ये 5 महान व्रत बताए। अहिंसा, सत्यमास्तेय, ब्रह्मचर्य, मकलकता, अर्थात मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना देना, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, कभी किसी की चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य से रहना, निष्कपट भाव रखना। ये है 5 व्रत। मानसिक, शारीरिक व्रत में जो भी व्रत रहे 24 घंटे में एक बार केवल लें, रात्रि में बिल्कुल नहीं। अगर और कोई व्रत नहीं रहते तो एक बार अन्न लेने वाला भी 24 घंटे में वो व्रताधारी ही कहा जाता है। 8 पुष्पों के द्वारा अपने आराध्य देव की आराधना करें। गृहस्थ में उतना ही अपना अधिकार माने। बोले यावत् भ्रियते जठरम तावत् स्वस्त्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जो गृहस्थ में होकर ये अभिमान करता है कि मेरी इतनी संपत्ति, मेरा इतना बैंक बैलेंस, मेरा 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 इतना, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। बिल्कुल सरल भाव से समझ लो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और जितना प्रसाद उदर में गया और जितने में शयन किया उतना ही। ये सब प्रभु की वस्तु है। जब जहां जैसे प्रभु चाहे वैसा प्रयोग करे। मैं तो सेवक हूं। यदि ऐसा नहीं मानता और अपने को मालिक समझता है तो बोले वो दंड का अधिकारी हो जाएगा, माया फंसाकर उसकी दुर्गति कर देगी। क्रमिविद भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छम कलेवरम क्वा तदीरतिर्भार्याम क्वायमात्मा नभश्छदिहि सिद्धैर्यज्ञावशिष्टायै कल्पयेद वृत्तिमात्मनः शेषेस्त्वं त्यजन प्राज्ञः पदवीं महताम्यात्। जो ये समझता है कि शरीर अंत में इसकी 3 ही गति होती है, या जला दिया गया तो राख बन गया, गाड़ दिया गया तो कीड़ा दिखा करके, और अगर जल में फेंक दिया गया तो जल जंतु खाकर, इसकी यही गति होती है। या जमीन में दबा दिया गया, आग में जला दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। इस शरीर को तुच्छ समझे। क्रमि विड भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छ कलेवर। ये बहुत तुच्छ कलेवर है। इस शरीर में आसक्ति करके चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दुर्गति को ही प्राप्त होता है। फिर इस शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र परिवार आदि, ये तो अपनी अंतरात्मा को भ्रम में डालने वाला बहुत बड़ा जाल है। एक वैसे ही जड़ चेतन की ग्रंथि, ऊपर से और ये ममता की ग्रंथि। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्धवशात जो भी आपको प्राप्त हुआ है धन संपत्ति आदि, वो प्रभु का है ऐसा माने। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। और प्रसाद से अपना जीवन निर्वाह करे, उसे यज्ञ अवशिष्ट कहते हैं, भगवान को अर्पित करके। जो बुद्धिमान पुरुष शरीर पर अभिमान नहीं करता, वस्तुओं की प्रभु की मानता है और नाम जप करता है, तो इस शरीर को त्याग कर वो संतों के पद को प्राप्त होता है। कह रहे शेषेस्त्वं त्यजन प्राज्ञः पदवी महताम्यात्। जो संतों की गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उनको इन दोषों पर विजय प्राप्त करना ही होता है भगवत प्राप्ति के लिए। असंकल्पात् जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थानर्थे क्षया लोभम भयम तत्वामर्शनात्। काम पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे हैं। असंकल्पात् जयेत कामम, काम का भोग का संकल्प न बनने पावे, बस तो आप बचा ले जाओगे अपने आप को। यदि मैं भोगूंगा ऐसा संकल्प बन गया तो आप नष्ट हो जाओगे। प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा है। बहुत ये अंदर का चिंतन किया हुआ विषय आपको परोस रहे हैं, अगर आप पा पाओ। काम मन में अहम में जो ही आया तो पहले ये हमको लपेटता है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है।
जहां ये आया बस आपका काम खत्म, अब वो अपना काम करवा लेगा। अगर आप दृष्टा बने रहे, इसके लपेट में ना आए, तो आप जीत जाएंगे इसे। कि दृष्टा, एक काम आ गया मन में, एक काम अहंकार में आ गया, अहम में, नहीं मुझे नहीं भोगना, काम तू वहां है, मेरे पे नहीं है, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरे को नहीं देख सकता, मेरे को स्पर्श नहीं। हम भूल करके उसके लपेट में आ जाते हैं, तभी हम कामी कहलाए, तभी हम परास्त हो जाते हैं। असंकल्पात जयेत कामम, संकल्प ही मत बनने दीजिए। कब संकल्प बनता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देखा सुना बोला बातचीत की, उसका चिंतन बना, तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। अब उस भोग करने की संकल्प वृत्ति जागृत हो रही है। कब? जब उसका चिंतन किया, उसको देखा, उसका सुना, उसका मन। इतना समय क्यों दिया? ये गलती क्यों की? असंकल्पात जयत कामम, तुमने समय दिया, संकल्प बना दिया, अब तो तुम्हें भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे पास रह ही नहीं गया कुछ बचाने के लिए, ले जाएगा, नष्ट कर देगा, तुम तन्मय हो गए। काम से बचने का उपाय बता रहे हैं, ध्यान ना होने पावे, संकल्प ना बनने पावे। ध्यायतो विषयान पुंसान् संगास्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जायते। क्रम है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धि, ये श्लोक पढ़ने में देर लगा है, उसको ये सब करने में देर नहीं लगती। असंकल्प के द्वारा, मतलब संकल्प त्याग के द्वारा, भोग का संकल्प ही ना होने पावे तो आप काम विजयी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो, राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो। आप सुनना नहीं, मैं देख रहा हूं कि तू काम है, मेरे में नहीं है, तू मन में है, अंतःकरण पे है, अब मैं तेरे को देख लूंगा, खत्म हो जाएगा। बहुत डरपोक है सब। यदि नाम चल रहा है और आप अपने को दृष्टा माने, आप में कभी काम था ही नहीं, आप में कभी काम है ही नहीं, आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। ये मायावी आप पर प्रहार नहीं, आप अपने स्थान से चूक गए और आपने जे ही ये स्वीकार किया शरीर भाव से कि मैं पुरुष, मैं भोक्ता, अब मारेंगे आपको। यही गलती हमें फंसा रही। क्रोधो काम विवर्जनात्, क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तब क्रोध आता है। हम चाहते हैं कि आप शांत बैठिए, आप अशांत होकर के बोलने लगेंगे, हमें गुस्सा आ जाएगा। हम चाहते हैं धर्म से चलिए, आप अधर्म से चलेंगे, क्रोध आ जाएगा। हम जो चाहते हैं उसके विपरीत जब होता है तब क्रोध होता है। तो ये जो हम चाहते हैं, भले हम धर्म चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो ऐसी चाहत संभाल के कि बाहर अशांति, अंदर अशांति प्रवेश न कर पावे। अगर बाहर कोई अशांत हो रहा है तो जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। शांत, आप तो शांत रहिए, अशांति आपके अंदर न जाने पाए, क्योंकि आप शांत प्रिय हैं।